धर्मयोद्धा गरुड़। इस बार गरुड़ को चिरस्थायी दंड मिलेगा। उड़ने की बहुत लालसा है इसे। इस बार इसके पंख बखेरे उड़ेंगे। इस पर्वत पर निवास करने वाली महाशक्ति, मैं विंता पुत्र गरुड़ आपके सामने नतमस्तक हूं। आपके विश्राम में विघ्न डालने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपनी गेंद लेने के लिए क्षण भर को इस पर्वत पर आना चाहता हूं। मुझे आज्ञा देकर मुझ पर कृपा करे देव। क्या तुम उड़ने की अपनी प्रवृत्ति छोड़ सकते हो विंतानंदन? उसी तरह मैं भी रक्त की ओर आकर्षित होने की अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। इसीलिए यदि तुम रक्त बहाए बिना अपनी गेंद निकाल पाओ तो अवश्य निकाल लो, किंतु यदि मुझे रक्त की एक भी बूंद का आभास मिला तो मैं तुम्हें निकल जाऊंगा। अब क्या करेगा गरुड़? एक गेंद के कारण अपने प्राण थोड़े गवाएगा, अवश्य गेंद छोड़कर लौट आएगा। कुछ भी कहो, ये तो मानना पड़ेगा, ये वीर है और चतुर भी तो है। अब अवश्य ही ये सब प्रसन्न हो जाएंगे और मैं माँ की दास्ता के श्राप के विषय में इन सबसे प्रश्न पूछ पाऊंगा। ये लीजिए आपकी गेंद, मैं ले आया। तुम्हें क्या लगा दासी पुत्र, तुम हमारे साथ खेल पाओगे? आप सबके साथ खेलना, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं देख सकता भैया। मैं तो बस आप सबकी सेवा करने का प्रयास कर रहा था। वो माँ कहती है ना, सभी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बस इसीलिए। वाह, एक बार के दंड से इतना सुधार, फिर तो अवश्य ही माँ से कह के प्रतिदिन तुम्हें दंड दिलवाना पड़ेगा, ताकि शीघ्र ही तुम प्रशिक्षित हो जाओ। जैसे इसकी माँ हो गई है दास कर्म में प्रशिक्षित।
जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। नहीं तक्षक भैया, मुझे प्रशिक्षण देने के लिए महारानी से कहकर दंड दिलवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो स्वयं आप सभी बड़ों की सेवा करके पुण्य अर्जित करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है गरुड़, सबसे पहले मेरी सेवा से आरंभ करो। मुझे अत्यंत भूख लगी है। तो जाओ, महल के पीछे जो नया बिल मिला है वहां से चूहों को पकड़ कर लाओ। पर तुझसे बड़ा तो मैं हूँ, पहले तो इसे मेरी ही सेवा करनी होगी। करेगा धूमल, तेरी भी सेवा करेगा, लेकिन इससे पहले ये मेरे पैर दबाएगा। मैं तुम सबसे बड़ा जो हूं। मेरा मतलब है तक्षक भैया के बाद। तो ये है माँ के अतीत के ताले की कुंजी, इसी से पूछता हूँ। नहीं नहीं, सबसे बड़े ये थोड़ी ना है, सबसे बड़े तो शेष। भूख लगी थी ना तुझे? जा अपने पेट में कुछ डाल और अपनी बुद्धि में भी। जा। भैया, आप इतने रुष्ट क्यों हो गए? वो क्या है ना, माँ ने हमें मना किया है कि शेष तुझे जाने के लिए अलग से आदेश देना पड़ेगा क्या? जा। अब क्या करूं? तक्षक भैया से पूछूं? और ये दोनों अपने छोटे भाइयों को डांट क्यों रहे? अवश्य ही कोई तक्षक भैया से भी बड़ा है, सबसे बड़ा। किंतु कौन? अपना स्थान मत भूल गरुड़। दास प्रश्न नहीं पूछते। मेरी मंशा आपको रुष्ट करने की नहीं थी भैया। मैं तो आप सबको अच्छे से जानना चाहता था। जितनी आवश्यकता है उतना जानता है तू। अधिक मेलजोल बढ़ाने की चेष्टा मत कर। ऐसा क्यों भैया? मुझसे और मेरी माँ से इतना बैर क्यों है आप सबको? एक और प्रश्न, माँ को बुलाऊं क्या? चाबुक की एक वार से सारी जिज्ञासा आंसुओं में बदल जाएगी तेरी। चाबुक का भय नहीं है मुझे, सत्य जानना है। और सत्य जानने के लिए मुझे चाबुक की मार मिले या कोई और दंड, उसका मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं मैं। कौन सा सत्य? यही कि जिसकी सगी बहन इस महल की महारानी है, वो मेरी माँ अपनी उसी बहन की दासी कैसे बनी? क्यों छुपाते हैं आप सब ये सत्य मुझसे? भयभीत है क्या?
कहीं ये डर से तो नहीं कि ये सत्य मुझे पता चल गया तो आप सब कठिनाई में पड़ जाएंगे। कालिया, भड़का रहा है तुझे। ताकि तू क्रोध में आके मूर्खता कर बैठे और इससे उत्तर मिल जाए। जिन रहस्यों को तुम ढूंढने का प्रयास कर रहे हो ना, वो भूमि में नहीं गड़े, ना ही वो अतल में गड़े हैं, ना ही वो वितल में गड़े, ना ही सूतल में, तलातल में, महातल में, और ना ही रसातल में। वो सब रहस्य दबे हैं इन सब के नीचे, पाताल में। और यदि तूने उन्हें खोद के बाहर निकालने का प्रयत्न किया भी तो मैं तुझे पाताल में ही गड़वा दूंगा। चाबुक से भय नहीं लगता ना तुझे, इसलिए साहसी बन रहा है। स्मरण कर, उस चाबुक की मार अपनी मां के तन पे। कैसे उसकी ध्वनि से वो थर थर कांपती है। सब व्यर्थ हो गया। केवल इतना ही जान पाया मैं कि इन सबसे भी बड़ा कोई है, किंतु कौन है वो, कहाँ है, इनके साथ क्यों नहीं रहता, और महारानी ने इन्हें उसके बारे में चर्चा करने से मना क्यों किया हुआ है। क्या उसे मेरी माँ की दास्तां के बारे में पता होगा? कैसे मिलेंगे मुझे इन प्रश्नों के उत्तर? ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। दासी पुत्र होकर भी इतना शक्तिशाली होगा कल्पना नहीं की थी। क्यों धूमल? ये दोनों प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया गरुड़ ने? हाँ, तक तू शक्तिशाली है किंतु मूर्ख भी तो है। हमारी गेंद निकालने के लिए इतना बड़ा संकट मोल ले लिया। संकट? कैसा संकट? संकट को तो आप दोनों ने भी आमंत्रित कर लिया था। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। आप व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं चला है, ना ही कभी पता चलेगा। सच? क्या गरुड़ ने इन सबसे अतीत के बारे में जानने की चेष्टा की है? हमारे माँ के आदेश की अवहेलना करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है सरकोटा। लो, फिर से वही परिहास। अब फिर से भैंस से भरी वही चित्कार। रहने दे कालिया। जाने दे इन्हें।
किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही समाप्त हो जाए। ये मेरा स्थान है। तक्षक भैया, ऐसा क्या विशेष है इस झूले में कि केवल आप ही यहाँ बैठ सकते हैं और कोई नहीं? छोटे भाई तख्तू, ये चंदन का झूला है। इस पे बैठने का अधिकार सिर्फ उसी का है जो सबसे बड़ा हो। जब तक शेषनाग भैया थे सिर्फ वही बैठते थे इस पर, और उनके वैकुंठ जाने के बाद ये स्थान वासुकी भैया को मिलता, किंतु वो भी शेषनाग भैया के साथ तपस्या में चले गए। तो इसीलिए ये अधिकार तक्षक भैया को मिलता है, और इनके बाद ये चंदन का झूला मुझे मिलेगा। तो सबसे बड़े भैया का नाम है शेषनाग और वो वैकुंठ में रहते हैं। पर वासुकी भैया और शेषनाग भैया यहां से गए क्यों? मैं उन तक कैसे पहुंचूं? वैकुंठ, ये नाम कहीं सुना है मैंने, और कहां? हाँ, मां के आराध्य श्री विष्णु वैकुंठ में ही तो रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मां मुझे वैकुंठ का मार्ग बता सकती है। ध्यान रहे, शेषनाग भैया की चर्चा गरुड़ के सामने फिर से कभी नहीं होनी चाहिए। यदि मां को यह बात पता लगी कि किसी ने भी ऐसा कुछ किया है तो उसके प्राण मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। गरुड़ सर्पों की गेंद लाने गया था, तो क्या वो उनके साथ मित्रता करने, उनके साथ खेलने का प्रयास कर रहा है? अच्छा ही है, भाई हैं वो उसके। किंतु सत्य तो ये है कि सर्पों के साथ मित्रता उसे हानि भी पहुंचा सकती है। कैसे समझाऊं उसे? बिल्कुल सही अनुमान लगाया था मैंने। तुझे कैसे ज्ञात हुआ कि आज मेरा ये खाने का मन है? बचपन से ज्ञात है मुझे। सहजन के फूल खिलते बाद में है, आपके मुख की भाव भंगिमा उनके स्वाद की कल्पना से ही बदल जाती है। सच कहा तूने। याद है कैसे सुबह से शाम हो जाती थी हमें फूल चुनते चुनते? और आधे से अधिक फूल तो चुनते चुनते ही चबा जाती थी आप, है ना? माँ और महारानी एक साथ हंस रही है। स्मरण है तुझे कैसे हम दोनों इन फूलों को अपनी झोली में भरते थे? घर शीघ्र कौन पहुंचेगा वो भी एक भी फूल गिराए बिना, इस बात को लेकर शर्त लगाते थे। तुम तो पराजित हो गई विंता। हमारी शर्त के अनुसार अब जीवन भर तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना होगा।
ऐसा मत कीजिए दीदी, बहन हूं मैं आपकी। अब तक तो हंस रही थी, ये अचानक क्या हो गया माँ को? और शर्त की बात सुनकर ऐसे चुप क्यों हो गई? ध्यान कहाँ है तेरा? जला हुआ खाना खिलाएगी मुझे? अतीत की भूल भुलैया में खोकर कभी भूल मत जाना कि तू आज क्या है और कहाँ है। मत भूल, पुत्र यदि त्रुटि करेगा तो दंड मां को मिलेगा। यदि मां से कोई भूल हुई तो परिणाम पुत्र को भुगतना होगा। माँ और महारानी का एक साथ हंसना इस बात का प्रमाण है जो माँ ने मुझसे कही थी कि महारानी सदैव से ऐसी क्रूर नहीं थी। किंतु शर्त की बात सुनकर माँ के मुख के भाव जैसे बदल गए, उससे यह प्रतीत होता है कि इनके बीच जो कुछ हुआ उसके पीछे अवश्य ही कोई शर्त थी। किंतु कौन सी शर्त? मेरे इन सभी प्रश्नों के उत्तर केवल शेषनाग भैया ही दे सकते हैं। अब कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे वैकुंठ जाना ही होगा। क्या कर रहा है और क्या हाल बना लिया है अपना? क्यों कर रहा है ये सब? माँ, आप मुझे महल के काम नहीं करने देती, मैं आपको घर के काम नहीं करने दूंगा। किंतु इतना सारा धान क्यों कूट रहा है तू? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई भी भारी कार्य करना पड़े। तेरी अनुपस्थिति में? जी माँ। कहाँ जा रहा है तू? गरुड़, मुझसे छुपा रहा है तू? बता क्या चल रहा है तेरे मन में? अच्छी। एक क्षण माँ। माँ, मुझे क्षमा करना। आज तक तो धूमल को कहते सुना था मैंने, कोई बड़ा संकट मोल लिया था तूने उनके लिए। अच्छा वो माँ, कोई विशेष बात नहीं थी। वो तो माणक पर्वत है ना, उसके पीछे उनकी गेंद चली गई थी तो मैं ले आया। माणक पर्वत से? मणिया नहीं, रक्त पिपासु चट्टाने हैं वहाँ। मायावी शक्ति का वास है। तुझे कुछ हो जाता तो? हाँ, आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ, मुझे भला क्या होगा। और माँ, आप ही ने तो सिखाया है कि सभी की सहायता करनी चाहिए।
गरुड़, तू ध्यान रखा कर अपना। मैं ये सब धोकर आती हूँ, संध्या आरती का समय हो गया है। जी माँ। माँ से कुछ छुपाना वैसे भी कठिन है, ऊपर से ऐसी मूर्खता करूंगा तो माँ को मेरे मन की बात अवश्य ही पता चल जाएगी। फिर शेषनाग भैया से मिलने वैकुंठ जाना तो दूर, माँ मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने देंगी। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः। वैकुंठाय नमः? विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः। माँ, आयुष्मान भव। माँ, विष्णु जी वैकुंठ में रहते हैं ना? वैसे तो अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, किंतु हाँ, उनके निवास लोक का नाम तो वैकुंठ ही है। माँ, वहाँ और कौन कौन रहता है? क्यों पूछ रहा है ये सब? ऐसे ही माँ। वो आपके जीवा पर हर समय भगवान विष्णु जी का नाम होता है ना माँ, तो मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में जानना चाहिए। सामान्य जिज्ञासा माँ। सामान्य जिज्ञासा। सामान्य जिज्ञासा है या कोई विशेष बात है? विशेष बात क्या हो सकती है माँ? माँ, मेरे मस्तिष्क में तो आठों प्रहर केवल एक ही बात चलती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप और अधिक प्रसन्न हो। क्योंकि आप विष्णु जी का नाम हर समय लेती है, उसमें मग्न रहती है माँ, तो मुझे लगा मुझे उनकी और उनके मार्ग पर चलना चाहिए। बड़ा समझदार हो गया है मेरा पुत्र। वैकुंठ प्रभु विष्णु और देवी श्री लक्ष्मी का निवास स्थान है। केवल वही जीवात्माएं वहां प्रवेश कर सकती हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक प्रभु की भक्ति और सेवा शुद्ध हृदय से की हो, शुभ कर्म किए हों। यदि शेषनाग भैया वैकुंठ में हैं, इसका अर्थ है उन्होंने अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे। तब तो वो निश्चित ही माँ को दास्ता से मुक्ति दिलाने में मेरी सहायता करेंगे। माँ, 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 ये माँ, वैकुंठ है कहाँ? कितनी दूर है? और वहां कैसे जा सकते हैं माँ? ये सब तुझे क्यों जानना है? ऐसे ही वो मन में प्रश्न आया तो पूछ लिया। और माँ, जब से आपने मुझे अपने अतीत के बारे में पूछने से मना किया है ना, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। अब आपको नहीं बताना तो रहने दीजिए। यदि माँ भी कुछ नहीं बताएंगी तो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे? और यदि नहीं मिले तो कैसे करा पाऊंगा मैं माँ को दास्ता से मुक्त? यदि मैंने इसकी जिज्ञासा शांत नहीं की तो ये अपने प्रश्नों के उत्तर दूसरों से पाना चाहेगा। कोई और इसे न जाने क्या बताए और कैसे। इससे तो अच्छा है कि मैं ही इसके प्रश्नों के उत्तर दूं। गरुड़,
केवल वैकुंठ ही क्यों, संसार के सभी लोगों के बारे में बताऊंगी मैं तुझे। इस पूरे ब्रह्मांड में कुल 14 लोक हैं। हमारी पृथ्वी को मिलाकर 7 लोक ऊपर और 7 लोक हमसे नीचे हैं। ऊपर के लोकों को ऊर्ध्वलोक और नीचे के लोकों को अधोलोक कहा जाता है। इन अधोलोकों के नाम हैं अतल, वितल, नितल, गपस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल। इन 7 लोकों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित हैं। सुंदर महलों से सुशोभित इन सभी लोकों में भूमि का रंग और प्रकार एक दूसरे से अलग है। अतुल लोक में शुक्ल वर्ण अर्थात श्वेत रंग की भूमि पाई जाती है, तो वितल में श्याम अर्थात काले रंग की, नितल में अरुण अर्थात सूर्योदय के रंग की भूमि है, गपस्तिमान में पीले रंग की और महातल में शक्रमय अर्थात कंकरीली या कंकड़ युक्त। सूतल की भूमि पथरीली है और पाताल की स्वर्णमय अर्थात सोने के रंग के समान। अविश्वसनीय। माँ, यदि नीचे के लोग इतने अनूठे हैं तो ऊपर के 7 लोग और भी अधिक आकर्षक होंगे ना? एक तो यही लोक है हमारा भूलोक। यहाँ मनुष्य आसानी से अपना विचरण कर सकते हैं। और यहाँ से ऊपर है पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का क्षेत्र, जिसे भूवरलोक कहते हैं। और फिर सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक का प्रदेश स्वर्गलोक कहलाता है। इन तीनों लोकों को अर्थात भू, भूव, स्व को त्रिलोक या त्रिभुवन के नाम से भी पुकारा जाता है। त्रिभुवन से 1 कोटि योजन ऊपर स्थित है महरलोक। उससे 2 कोटि योजन ऊपर है जनलोक और वहां से 8 कोटि योजन ऊपर जो लोक है उसे तपोलोक कहते हैं। और तपोलोक से 12 कोटि योजन ऊपर है सत्यलोक, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है। अद्भुत माँ, अद्भुत। किंतु माँ, इनमें तो वैकुंठ लोक है ही नहीं। वो कहाँ है माँ? सृष्टि के सभी 14 लोकों से ऊपर, हर प्रकार के सुख दुख, जीवन मरण से दूर है कैलाश लोक, जहाँ महादेव शिव शंकर का वास है। ओम नमः शिवाय। ओम और उससे भी ऊपर है वैकुंठ लोक, जहाँ निवास करते हैं मेरे प्रभु श्री विष्णु। वैकुंठ का रास्ता संभवतः माँ को पता होगा। माँ, तो इसका अर्थ ये है माँ कि इन 7 लोगों को पार करने के बाद वैकुंठ जा सकते हैं। है ना माँ? नहीं गरुड़, वैकुंठ में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और जो ऐसा करने का प्रयास भी करता है वो उसी क्षण अपने प्राण गंवा देता है। किंतु माँ, मेरी बात। विंता! माँ, बहुत देर हो गई ना, ये उचित समय नहीं है। सेवा के लिए कोई समय अनुचित नहीं होता पुत्र। सेविका हूं मैं और अपनी स्वामिनी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकती।
विंता। माँ, क्या हुआ? अचानक पैर क्यों छू रहा है? आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं आपके आदर्शों को सदैव स्मरण रख पाऊं, क्योंकि यदि मैं आपके संस्कारों को भूल गया माँ, तो मैं अपने उद्देश्यों में सफल कैसे हो पाऊंगा? मेरी डांट से भावुक हो गया है? तूने ही तो कहा था कि माँ का आशीर्वाद सदैव अपने पुत्र के साथ होता है। चिंता मत कर, तुझे अपने संस्कार सदैव स्मरण रहेंगे और तू अपने प्रत्येक उद्देश्य में पूरी तरह सफल होगा। बस यही आशीर्वाद चाहिए था मुझे माँ। विंता, सुनाई नहीं देता? कब से पुकार रही हूं मैं। विंता। कुछ हुआ क्या महारानी? ये तो तू बताएगी ना। तेरे पुत्र को जो दंड दिया था उसका कुछ लाभ हुआ है? नहीं। मेरे पुत्रों की कक्ष में मैंने आने से उसे मना किया था। पर वो यहाँ नहीं आया है महारानी। इस कक्ष में ही नहीं, महल में भी प्रवेश नहीं किया है उसने। तो ये क्या है? अपने पुत्र को बचाने के लिए असत्य कह रही है ये माँ। प्रथम बार इस महल में महारानी गद्रू की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। इस विष के पौधे को वृक्ष बनने से पहले पहले सुखाना होगा। ऐसा दंड देना होगा इस गरुड़ को, ताकि भविष्य में जब ये आज की रात का स्मरण करे, भय से सिहर उठे। मेरा विश्वास कीजिए महारानी, गरुड़ ने कुछ नहीं किया है। ये पंख अवश्य ही वायु के साथ उड़कर यहाँ आ गया होगा। मैं अभी इसे हटा देती हूँ। इस पंख ने हमारा झूला तोड़ा है। मैं स्वयं इसे ठीक कर दूंगी, फिर से पहले जैसा बना दूंगी। अपने पुत्र को नियंत्रण में रखना सीख। आज मेरे पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि गरुड़ यहाँ आया था या नहीं,
किंतु अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो प्रमाण नहीं, परिणाम देखेगी। गरुड़, माँ वैकुंठ है कहाँ? इन 7 लोगों को पार करने के बाद वैकुंठ जा सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई भी भारी कार्य करना पड़े। कहाँ जा रहा है तू? आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं आपके आदर्शों को सदैव स्मरण रख पाऊँ, क्योंकि यदि मैं आपके संस्कारों को भूल गया माँ, तो मैं अपने उद्देश्यों में सफल कैसे हो पाऊंगा? उत्तर की दिशा में सर्वाधिक चमकने वाला तारा है ध्रुव तारा। भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक श्री ध्रुव के नाम पर रखा गया है इसका नाम। वो देख, आप उत्तर दिशा के सबसे कीर्तिमान सितारे हैं श्री ध्रुव। इस अथाह ब्रह्मांड में जब भी कोई खो जाता है, वो आपको देखकर अपनी दिशा फिर से पा लेता है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो ढूंढ रहा हूं, वो वैकुंठ का मार्ग मुझे शीघ्र मिल जाए। गरुड़, कहाँ है तू? कहाँ है तू? आज आपकी पुकार का उत्तर नहीं दे सकता मैं मां। मुझे क्षमा करना, मुझे आपको बिना बताए वैकुंठ जाना पड़ा, पर मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था मां।
आपको दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, मैं आपको अवश्य मुक्त कराऊंगा। ये मेरा प्रण है। मैं आपसे विनती करती हूँ महारानी, मुझे बता दीजिए मेरा पुत्र कहाँ है, उसे मुझसे मत छीनिए। ये क्या कह रही है तू? मुझे कैसे ज्ञात होगा कि गरुड़ कहाँ है? उठ जा, उठ। अब बता क्या हुआ है? चारों ओर देख लिया, कोना कोना छान लिया, किंतु गरुड़ कहीं नहीं है। यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा वो। कहीं भी हो, मेरी पुकार सुनते ही क्षण भर में लौट आता है वो, किंतु आज उसे पुकारते पुकारते मेरा कंठ बैठ गया, मेरा पुत्र नहीं आया। मुझे डर लग रहा है महारानी, कहीं वो किसी ऐसे स्थान पर तो नहीं चला गया जहाँ उसे अपनी माँ की पुकार सुनाई ना दे रही हो। ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए चंद्रदेव। तुम असंभव को संभव बनाना चाहते हो गरुड़, किंतु जिस कारण से तुमने इतनी कठिन यात्रा करने की ठानी है वो अत्यंत पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। विजय भव। धन्यवाद चंद्रदेव। अंधकार को समूल नष्ट करने वाले, प्राणियों में शुभ और मंगल की भावना का संचार करने वाले भगवान श्री सूर्यदेव को मेरा प्रणाम। ये तो गरुड़ है, मेरा छोटा भाई। कौन है ये जो सूर्यदेव के रथ का संचालन कर रहे हैं? ये मुझे देखकर इतने भावुक क्यों हो गए और मुझे इनसे एक विचित्र सा जुड़ाव क्यों अनुभव हो रहा है? लगता है तुम्हारा उचित स्थान यहाँ नहीं कहीं और है। क्षमा करें सूर्यदेव, किंतु मैंने प्रण लिया है कि जब तक मैं वो कारण पता नहीं लगा लेता जिसके लिए मेरी माँ को अपना जीवन दासी बनकर व्यतीत करना पड़ रहा है, मैं उन्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। पुत्र हो तो ऐसा। तुम्हारी भावना, इच्छा शक्ति, शारीरिक बल अद्भुत है गरुड़, और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विजयी भव। स्वर्ग इतना सुंदर स्थान है पुत्र, कोई एक बार वहां चला जाए तो फिर कभी वहां से बाहर आना ही नहीं चाहता। एक विराट वृक्ष भी है वहां, कल्प वृक्ष। यदि कोई सच्चे हृदय से कुछ भी मांगे तो उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है।
के ऊपर तीसरा लोक है महर लोक। श्वेत धवल हिम से ढके जाने कितने ही विशाल पर्वत हैं वहाँ, जिनकी घाटियों और कंदराओं में अनेक ऋषि मुनि और योगी सैकड़ों वर्षों से गहन तपस्या में मग्न हैं। जनलोक पितामह ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्रों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार का निवास स्थान है। ना इन्हें कोई भौतिक कामना है, ना ही आध्यात्मिक इच्छा। ये चारों भाई एक साथ उदासीन भाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। केवल दो ही लक्ष्य हैं इनके, भगवान विष्णु की भक्ति और ज्ञान का दान। आप सभी कुमारों को मेरा सादर प्रणाम। वैकुंठ में बिना अनुमति के प्रवेश करना असंभव है। तुम्हें द्वार पर ही रोक दिया जाएगा। पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठोगे तुम और पृथ्वी पर वापस फेंक दिए जाओगे। और नीचे गिरते समय तुम्हारा वेग इतना अधिक होगा कि तुम संभल नहीं पाओगे। तुम मारे जाओगे गरुड़। लौट जाओ, लौट जाओ। तेरे पुत्र पर तेरा नियंत्रण नहीं है और तू मेरे पुत्रों पर आरोप लगा रही है। मेरा वो आशय नहीं है महारानी। मैंने तो बस राजकुमारों को ये बात करते हुए सुना था कि गरुड़ के सामने उनके मुख से सत्य निकलने वाला था। सही सही बता, क्या शब्द सुने थे तूने? संकट को तो आप दोनों ने भी आमंत्रित कर लिया था। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। गरुड़ को हमारी शर्त के बारे में नहीं पता था, इसलिए मेरा मन कहता है वो कहाँ हो सकता है ये जानने के लिए हमें आपके पुत्रों से बात करनी ही होगी। अगर अपना भला चाहती है तो प्रार्थना कर कि गरुड़ को कुछ ना पता चला हो, वो किसी सामान्य कार्य से गया हो और शीघ्र ही लौट आए। कहाँ है तू गरुड़? मेरे मन में ऐसे विचित्र प्रश्न क्यों उठ रहे हैं कि कहीं तेरे प्राण संकट में तो नहीं? तुम मारे जाओगे गरुड़। अपना कर्म करते समय यदि भाग्य मुझे मृत्यु की ओर ढकेल दे, वैसे मृत्यु भी मुझे सहर्ष स्वीकार है ऋषिवर। और वैसे भी यदि मैं अपनी मां को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त नहीं करा पाया तो मेरे जीवन का क्या ही लाभ। तुम्हारी मातृभक्ति अद्भुत है गरुड़। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं गरुड़। विजयी भव, विजयी भव। धन्यवाद। ये सुनहरी आभा तुझे तेरे पिता से ही मिली है। उनके बारे में और बताइए ना। परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए महर्षि मरीचि और उनके पुत्र हुए तेरे पिता ऋषि गणों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप। उन्होंने अपने कुल के विस्तार के लिए देव, दानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि की रचना की। समस्त संसार में जो कुछ भी चेतन है
जो एक, दो या अनेक पैरों पर चलता, तैरता या उड़ता है, उन सब का अस्तित्व तेरे पिता की तप शक्ति से ही संभव हुआ है। वो सदा परम ब्रह्म में रहते हैं, इसलिए उन्हें सत्यलोक में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। पिताजी, अथाह लाड़ किया मैंने, त्रुटियों को अनदेखा किया और अपराधों को क्षमा किया है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सब अपनी सीमा लांघो। इस महल के कुछ नियम हैं और उन सब नियमों का पालन तुम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सदैव चुप्पी की चट्टानों के नीचे दबाए रखना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें बाहर आने का अवसर मिलता है तो वो रहस्य अकेले बाहर नहीं लाते, तो अपने साथ लाते हैं सर्वनाश। आपके पुत्रों को बड़ी से बड़ी चट्टानों के नीचे रेंग कर अपने शिकार को दबोचने का अभ्यास है मां। उन चट्टानों को पलटना हमारा स्वभाव नहीं है, ये आप जानती हैं। तक्षक भैया सत्य कह रहे हैं मां, हमने कोई नियम नहीं तोड़ा है और ना ही कोई रहस्य उजागर किया है। अवश्य ही इस दासी ने आपके कान भरे हैं हमारे विरुद्ध। केवल इतना बता दीजिए राजकुमार कि आज जब आप सब खेल रहे थे तो वहां क्या हुआ था? मैं बताता हूं मां। वो दासी पुत्र हमसे मित्रता करने का प्रयास कर रहा था मां। खेलते खेलते गेंद मानव पर्वत की मायावी मणियों में फंस गई और हमारे आदेश के बिना ही वो गरुड़ उसे ले आया और कहने लगा कि उसे हम बड़े भाइयों की सेवा करनी है, परंतु हमने उसकी चाटुकारिता पे ध्यान नहीं दिया मां और कह दिया कि हमसे संबंध बढ़ाने का प्रयास ना करे वो, है ना? भैया सत्य कह रहे हैं माँ। हाँ माँ, भैया सत्य कह रहे हैं। हाँ माँ सत्य कह रहे हैं। हाँ। ठीक से स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई और बात तो नहीं हुई थी ना? नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। सुन लिया? अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि तेरे पुत्र के लुप्त होने का कारण मेरे पुत्र नहीं है। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। माँ, वैकुंठ है कहाँ? कितनी दूर है? और वहाँ कैसे जा सकते हैं माँ? मैंने सुना था राजकुमार गरुड़ को कोई सत्य बताने वाले थे। सत्य क्या था? क्या उसका संबंध वैकुंठ से है? पुत्र गरुड़, ये क्या कर रहे हो? अपने उद्देश्य को भूलकर तुम यहां क्यों रुक गए? एक बार किसी कार्य को करने का निश्चय कर लो तो फिर मन को भटकने नहीं देना चाहिए। जाओ और अपने लक्ष्य को पूरा करो। मैंने आज तक माँ का त्याग देखा था, आज आपकी तपस्या भी देख ली। अब मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया है। मैं ऐसा पुत्र बनूंगा जिस पर आप दोनों को गर्व होगा। मौन मत रहो तक तू धूमल, सत्य बताओ,
माँ वो वहाँ बड़े भैया की बात चली थी तो हमारे मुख से शेषनाग भैया का नाम निकलने वाला था माँ, पर नहीं निकला। पर गरुड़ को कुछ भी पता नहीं चला था। हाँ, और फिर यहाँ वापस आकर इसी कक्ष में इसी झूले में बैठ के तक्षक भैया ने हमें चेतावनी दी थी कि फिर कभी गरुड़ के सामने शेष भैया का नाम ना ले। शेषनाग भैया की चर्चा गरुड़ के सामने फिर से कभी नहीं होनी चाहिए। मूर्ख हो तुम सब। इस महल के ऊपर बैठकर उसने सब कुछ सुन लिया और तुम लोगों को अंदेशा तक नहीं हुआ। अति सदैव बुरी होती है विंता। आज तेरे पुत्र ने अति की बुद्धि लगाई है और अब वो अति का साहस दिखाने का प्रयास कर रहा है। उसे क्या लगता है शेषनाग से सत्य निकलवाना इतना आसान है? मिलना तो दूर, वो वैकुंठ के द्वार तक नहीं पहुंच पाएगा। सूर्य का ताप उसके पंख जला देगा। अंतरिक्ष की शीत उसकी धमनियों में चल रहे रक्त को जमाकर हिम में बदल देगी। अनंत ब्रह्मांड की यात्रा का संघर्ष उसके तन को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी थका देगा और वो शीघ्र ही टूटकर इस पृथ्वी पर आ गिरेगा। इतने वर्षों तक तूने अपने पुत्र के जन्म लेने की प्रतीक्षा की है, किंतु अब उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर। विरजा नदी उल्टी बहती है, वही वैकुंठ से पहले अंतिम अवरोध है। सामान्य प्राणी उस विराट नदी को पार नहीं कर सकते। केवल वही महान आत्माएं इस कार्य में सफल होती हैं जिन पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। और यदि कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध वैकुंठ पहुंचने का प्रयास करता है तो विरजा नदी उसे स्वयं में समाहित कर उसके प्राण हर लेती है। परिणाम चाहे जो भी हो, किंतु मैं अपने प्रश्नों के उत्तर लिए बिना नहीं जाऊंगा। माँ की स्वतंत्रता मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है। गरुड़, गरुड़, गरुड़ मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा पुत्र तो मेरे मन की बात बिना कहे ही जान जाता है, तो वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? गरुड़, पुत्र कहाँ है तू? गरुड़, कहाँ है तू? दिन रात में एक ही पहली गाल खोजती थी कि उसे अपने नियंत्रण में कैसे करूं, किंतु अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। यदि सच में गरुड़ वैकुंठ के रास्ते पर गया है तो समझो वो कांटा मेरे मार्ग से सदैव सदैव के लिए हट गया है। क्या मेरे मन की पीड़ा का आभास नहीं हो रहा है तुझे पुत्र? तू जहां भी है लौट कर आजा गरुड़। तेरे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अपनी माँ की पीड़ा का आभास क्यों नहीं हो रहा है तुझे? क्या मेरी पुकार तेरे
मेरे हृदय तक नहीं पहुंच रही है गरुड़। लौट कर आजा गरुड़, लौट कर आजा। आप तो दया निधान है प्रभु, संकट में अपनी भक्त का साथ मत छोड़िए। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती श्री विष्णु। मेरे गरुड़ की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। ओम विष्णुवे नमः, 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 ओम विष्णुवे नमः। प्राण का मूल तत्व भी श्री विष्णु है और जीवन की प्रेरणा भी। दुखों का हरण करने वाले, संकटों का नाश करने वाले मेरे प्रभु अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। जो उनकी आराधना करते हैं, भगवान विष्णु सदैव प्रत्येक परिस्थिति में उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। ओम विष्णुवे नमः, 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 ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे विष्णवे नमः।
ओम विष्णुवे नमः। 7 लोगों की यात्रा पूर्ण करके यहाँ आया हूँ। अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना वापस नहीं जा सकता। मैं अपने लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त करूंगा ताकि अपने प्रण की लाज रख सकूं। इतनी बड़ी दृष्टता बिना अनुमति यहाँ प्रवेश कैसे किया? जब तक मैं अपना प्रण पूर्ण नहीं कर लेता मैं पीछे नहीं हटूंगा। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। तू कितना भी प्रयास कर ले कद्रू, नियति से जीतना संभव नहीं है। होनी तो होकर ही रहती है। पर सच में कहीं गरुड़ सारे संकटों को पार कर सच्चाई जान गया तो? मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विद्या समस्त जग के पालन श्री विष्णु का आह्वान करती हूँ। यदि मैंने आपकी आराधना सच्चे हृदय से की है, यदि आपकी भक्ति का तनिक भी पुण्य मैंने अर्जित किया है, यदि कभी भी मन से, वचन से या कर्म से परोपकार किया है, तो आज मुझे उसका फल दीजिए प्रभु। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे गरुड़ की रक्षा कीजिए। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। उसकी सहायता कीजिए प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। उसने आपके धाम वैकुंठ में प्रवेश करने का प्रण लिया है, इसके लिए उसे दंड मत दीजिए। अपनी भक्त की पुकार सुनिए श्री विष्णु, उसकी रक्षा कीजिए। उसकी सहायता कीजिए प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। श्री विष्णवे नमः। 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 श्री विष्णवे नमः।
क्या संबंध है तुम्हारा विंता माँ से? ब्रह्मपुत्र कश्यप और दक्ष प्रजापति के पुत्र मां विंता का पुत्र हूं मैं, गरुड़। ओम विष्णुवे नमः। 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 मेरी पुकार सुन ली आपने। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपकी सदाएं जय। मैं कुछ भोग लेकर आती हूँ। तेरा पुत्र जीवित है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो जीवित लौट भी पाएगा। दीदी, महारानी ऐसा मत कहिए। आपको जो दंड देना है आप मुझे दीजिए। अपने क्रोध का पात्र मेरे पुत्र को मत बनाइए। संसार का नियम है, हर कर्म का प्रतिकर्म होता है। तूने अगर अपने पुत्र गरुड़ को वैकुंठ का रास्ता बताया है तो ये तेरा कर्म था, फल तो भुगतना ही होगा। यदि सच में तेरा पुत्र गरुड़ वैकुंठ गया है तो उसकी मृत्यु की उत्तरदायी तू स्वयं होगी। भले ही तेरा पुत्र भी जीवित हो, किंतु इससे पहले कि वो मेरे या मेरे पुत्रों के लिए संकट बने, मैं स्वयं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगी। सदा सदा के लिए वैकुंठ भेज दूंगी गरुड़ को। माँ ने वैकुंठ के विषय में जितना मुझे बताया था, ये स्थान तो उससे भी अधिक विशेष है। किंतु यही कहना चाहते हो ना? किंतु हाँ, किंतु यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सब श्रीहीन सा लग रहा है। भैया, प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी कहाँ हैं? विराट पुरुष सर्वशक्तिमान है, विराट पुरुष सर्वशक्तिमान है। जनार्दन विष्णु महान है, जनार्दन
सनातन विष्णु महान, आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम, बारंबार विनीत प्रणाम। है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। कल्याण सभी का करते हैं, प्राण सभी में भरते हैं, आप रक्षा उनकी करते हैं जो ध्यान आपका धरते हैं। 14 भुवन में न्यारा सबसे उत्तम आपका धाम। है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। महिमा आपकी गाता हूँ, चरणों में शीश नवाता हूँ, मन में धारिय छवि मनोहर, धन्य स्वयं को पाता हूँ। सत्य सनातन माने बताया, सबसे पवित्र आपका नाम। है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। पुत्र के वियोग में कहीं इसने अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया? हाँ, एक साथ हंस भी रही है और रो भी रही है। ये कैसे विचित्र स्थिति है, कुछ समझ नहीं आता कालिया भैया। विचित्र बात तो ये है कि आज दासी माँ पर हमारे होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डराने की हमारी युक्ति पुरानी हो गई है भैया। क्या बक रहा है? सत्य ही तो कह रहा है धूमल। अवश्य उस दासी पुत्र ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिससे ये प्रसन्न भी है और दुखी भी। कहीं वो शेषनाग भैया तक तो नहीं पहुंच गया? ये असंभव है भैया, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपको क्यों लगता है कि हमारा सगा बड़ा भाई हम नागों को छोड़ के एक पक्षी का पक्ष लेगा? यदि गरुड़ अपने भाई अनंत को मिलने में सफल हो गया तो उसे अतीत का सत्य पता चल जाएगा। जो प्रश्न उसके सुख चैन पर कुंडली मारकर बैठे हैं उनके उत्तर मिल गए तो मेरा सत्य आज मेरे ही पुत्र के प्राणों का शत्रु बन गया है।
अपनी त्रुटियों के कारण अपने पहले पुत्र अरुण को तो कष्ट का भागी बना चुकी हूँ मैं। अब गरुड़ को भी मेरे पापों का दंड भुगतना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, किसी भी मूल्य पर नहीं। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।